Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class second. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम आपकी EVS की टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 13 रीचिंग प्लेसेस को पढ़ेंगे। उससे पिछली क्लास में जो हमारी EVS की क्लास हुई थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 11 टाइम फॉर सेलिब्रेशन पढ़ा था। चैप्टर नंबर 12 हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके एनुअल एग्जाम के जो सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 12 नहीं दिया गया है, चैप्टर नंबर 13 दिया गया है। इसलिए हम चैप्टर नंबर 12 को नहीं पढ़ रहे हैं, 13 जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं। 13 चैप्टर का नाम है रीचिंग प्लेसेस। रीचिंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं चैप्टर नंबर 11 के बारे में बात कर लेती हूँ। चैप्टर नंबर 11 जो था, क्या था उसका नाम? टाइम फॉर सेलिब्रेशन। वो चैप्टर हमने पढ़ा और साथ ही साथ मैं आशा करूंगी कि आपने उस चैप्टर का वर्क भी अपनी कॉपी में कर लिया होगा। तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है रीचिंग प्लेसेस। रीचिंग प्लेसेस का मतलब होता है जगहों पर पहुंचना। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, प्लेसेस मैंने होता है जगह, और रीचिंग का मतलब होता है कहीं पर पहुंचना। तो इसका मतलब हो गया रीचिंग प्लेसेस यानी जगह पर पहुंचना। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम पढ़ेंगे जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर हमें कहीं पर जाना है तो हम कौन कौन से जो है व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं, कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे आपको कहीं पर जाना हो, जैसे आप स्कूल जाते हो तो या तो आप अपनी साइकिल से आते होंगे या फिर पैदल आते होंगे, या फिर आपके पापा आपको मोटरसाइकिल से छोड़ते होंगे या फिर स्कूटी से छोड़ते होंगे, या फिर आप टैक्सी से आते होंगे। तो वैसे ही रीचिंग प्लेसेस इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है तो हम कौन कौन से तरह के व्हीकल्स यूज कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के जो सिस्टम है कौन कौन से यूज कर सकते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन दी गई है, वी ऑल नीड टू ट्रेवल। हम सभी को जो है सफर करने की जरूरत पड़ती है। ट्रेवल यानी यात्रा करना, सफर करना। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ट्रेवल यानी यात्रा करना। यात्रा करने का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो ये कह रहा है वी ऑल नीड टू ट्रेवल, हम सभी को सफर करने की, यात्रा करने की जरूरत पड़ती है। वी गो टू डिफरेंट प्लेसेस लाइक स्कूल, मार्केट और पार्क। और हम सभी जो है अलग अलग जगहों पर जाते हैं, जैसे कि स्कूल, मार्केट यानी बाजार, या फिर पार्क बगीचे में जाते हैं। वी ऑल्सो विजिट अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, और हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर पे भी जाते हैं। वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये कह रहा है कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होगा तो हम अलग अलग तरह के जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उनका यूज करते हैं। ठीक है, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मैंने हो जाएगा साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट यानी यातायात या एक जगह से दूसरी जगह जाना। यहाँ हम क्या लिखेंगे? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको बोलेंगे हम ट्रांसपोर्ट। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी। एक्टिविटी फर्स्ट। अब एक्टिविटी फर्स्ट क्या बता रही है हमको? इंटरव्यू 4 फ्रेंड्स ऑफ योर फ्रॉम द नेबरहुड एंड फाइंड आउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज टू गो टू स्कूल। अब आपको आपके पड़ोस में ऐसे कोई 4 दोस्त है, उनसे बात करनी है और ये पता लगाना है कि वो स्कूल जाने के लिए कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मतलब कौन सी गाड़ी से वो स्कूल जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है तो वो कार से जाता है, बस से जाता है, रिक्शा से जाता है, बाईसाइकिल से, स्कूटर से, किससे जाता है, या फिर वो मोटरसाइकिल का यूज करता है या टैक्सी का यूज करता है। तो आपको पूछना है उससे। तो यहाँ पर आपको अपने 4 फ्रेंड्स का नाम लिख देना है। ठीक है, तो आपके फ्रेंड्स का नाम आपको पता है तो यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिख देना। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन सा मीन्स यूज करता है, कौन सा साधन यूज करता है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ लिखना है। जैसे मान लो आपका फर्स्ट नंबर जो दोस्त है वो स्कूल जाने के लिए बाईसाइकिल का यूज करता है, तो हम यहाँ लिख देंगे बाईसाइकिल। बाईसाइकिल यानी जो साइकिल होती है अपनी। ठीक है, आपका जो सेकंड नंबर दोस्त है
मान लो वो मोटरसाइकिल से स्कूल जाता है तो हम लिखेंगे मोटरसाइकिल। फिर थर्ड है, जो आपका थर्ड नंबर दोस्त है वो मान लो बस से स्कूल जाता है तो हम लिख देंगे बस। और आपका एक दोस्त है जो शायद टैक्सी से जाता होगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे टैक्सी। अब टैक्सी यानी जो कार होती है वही टैक्सी होती है, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे कार। तो आपका एक दोस्त बाइसाइकिल से जाता होगा, एक मोटरसाइकिल से, एक बस से, एक टैक्सी से। इस तरह से आपको ये जो सारणी दी गई है टेबल उसको भरना है। ठीक है, फ्रेंड्स के नाम आप खुद लिख देना, जो आपके पड़ोस के आस पड़ोस में जो आपके फ्रेंड है उनका नाम आपको लिखना है। अब नेक्स्ट है, इन ओल्डन टाइम्स देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये कह रहा है कि पुराने जमाने में, पुराने समय में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी साधन नहीं होते थे। ठीक है, कोई भी गाड़ियां नहीं होती थी। द ओनली वे टू गेट अराउंड वाज टू वॉक। अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो सिर्फ उनके पास क्या रास्ता था, उनके पास सिर्फ चलने का ही रास्ता बचता था। यानी वो कई एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे, चल कर जाते थे। देयर वर नो रोड्स, कोई रोड्स नहीं हुआ करती थी। अब आज तो रोड्स बनी हुई है, पहले रोड्स नहीं होती थी। देयर वर ओनली ट्रैक्स, सिर्फ ट्रैक्स होते थे। यानी कि क्या, जैसे जंगलों से जा रहे हैं, कोई रोड नहीं है। ठीक है, सब जगह क्या है, एक जैसी ही जो धरती है एक जैसी ही दिख रही है, कोई रोड नहीं है, सिर्फ ट्रैक्स है। पीपल यूज्ड लॉक्स और रैफ्ट्स टू क्रॉस वाटर बॉडीज लाइक अ रिवर्स, पॉन्ड्स, सियास एंड एक्सेट्रा, सीज एंड एक्सेट्रा। अब ये कह रहे हैं कि जो लोग होते थे अगर उनको वाटर बॉडीज को पार करना है, वाटर बॉडीज यानी जैसे कि कोई नदी को पार करना है, किसी तालाब को, किसी समुद्र को पार करना है, तो वो किसका इस्तेमाल करते थे, लॉग्स का। अब ये लॉग्स क्या होता है, जैसे आपने मोटी सारी लकड़ी देखी होगी, इस तरह की लकड़ी होती है। ठीक है, बड़ी सारी एकदम मोटी मोटी सी इस तरह की लकड़ी। ठीक है, ये लकड़ी बनाई है मैंने, तो ये क्या है, लॉग। इसको क्या बोलते हैं, लॉग। ये होती है लॉग। तो इस तरह की लकड़ी की मदद से या तो रिवर या पॉन्ड को पार करते थे, या फिर क्या करते थे, रेफ्ट्स बनाते थे। अब रेफ्ट्स क्या होता है, ऐसी ऐसी लकड़ियों को साथ में जोड़ दो तो एक ये देखो, ये रहा, ये रेफ्ट्स। देखो इसने कितनी, 4 लकड़ियों को जोड़कर एक क्या बना दी, रेफ्ट्स, और उसको रस्सी से बांध दिया तो ये चारों जुड़ गई साथ में। अब इस पर एक इंसान तो बैठ ही सकता है। और क्या क्या, इसने एक ट्विंग ले ली, यानी एक टहनी ले ली, और उसकी मदद से ये आगे आगे जा रहे हैं। तो ऐसे ये क्या करेगा, नदी, तालाब, समुद्र, किसी को भी पार करके दूसरी जगह पर चला जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, पहले क्या नहीं होते थे, रोड्स नहीं होते थे जाने के लिए। अगर मान लो आपको कहीं जाना है, नदी से भी जाना पड़ेगा, तो आपको इस तरह की रैफ्ट्स या फिर लॉक का इस्तेमाल करके जाना पड़ता था। अब नेक्स्ट है, देन मैन इन्वेंटेड द व्हील। तो उसके बाद जो इंसान था उसने क्या किया, व्हील यानी कि चक्के का आविष्कार किया। इन्वेंटेड, इन्वेंटेड का मतलब होता है आविष्कार करना। अब आविष्कार करना क्या होता है, एक ऐसी चीज को बनाना जो दुनिया में पहले कभी नहीं थी। जैसे चक्का यानी व्हील पहले नहीं था, उसका इन्वेंट किया यानी उसका आविष्कार किया। जैसे आज स्मार्टफोन, ठीक है, आज से 20 साल पहले स्मार्टफोन्स नहीं थे, कभी ना कभी इसको इन्वेंट किया गया होगा, उसका आविष्कार किया होगा, इसलिए आज हमारे पास क्या है, स्मार्टफोन है। तो वैसे ही पहले क्या नहीं था, व्हील नहीं था। उसके बाद मैन ने क्या किया, व्हील का आविष्कार किया। नाउ व्हील इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जो है, जो व्हील यानी कि जो चक्का होता है, ठीक है, उसे हर एक ट्रांसपोर्ट के साधन में यूज किया जाता है। जैसे कि मान लो आपकी जो बाईसाइकिल यानी आपकी साइकिल, उसके अंदर भी व्हील है, आपके स्कूटर के अंदर भी व्हील होता है, कार के अंदर भी व्हील होता है, चाहे आप भले बैलगाड़ी ही क्यों ना यूज करो, उसके अंदर भी क्या होता है, व्हील होता है। बस में भी होता है, रिक्शा में भी होता है, या तक कि ट्रेन में भी होता है। तो सब में क्या यूज होता है, व्हील्स यानी कि चक्के। अब उसके बाद नेक्स्ट, सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी यहाँ पर कुछ साधन दिए गए। ठीक है, यातायात के कुछ साधन दिए गए हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कुछ साधन बताए गए हैं। जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड यानी जमीन, लैंड का मतलब होता है जमीन, यानी जमीन से आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप क्या यूज करोगे। ठीक है, अगर आपको लैंड से, जैसे लैंड मैंने जमीन पर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है,
तो दो तरह के लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक तो होते हैं रोडवेज यानी रोड से जाओगे, और एक होता है रेलवेज यानी रेल से जाओगे। जो रेल होती है वो रोड पे नहीं चल सकती, और जो स्कूटर कार होते हैं वो ट्रैक पर नहीं चल सकते, पटरी पर नहीं चल सकते। तो अब रोडवेज में कौन कौन से अपन ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं और रेलवेज में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं वो पढ़ते हैं। रोडवेज, दीज व्हीकल्स रन ऑन रोड्स। तो ये जो व्हीकल्स हैं, ये जो वाहन है, ये रोड पर दौड़ते हैं, रोड पर चलते हैं। जैसे कि स्कूटर, स्कूटर रोड पर चलता है। कार, कार भी रोड से चल सकती है। बस, बस भी जो है वो रोड पर चलती है। बाईसाइकिल यानी साइकिल भी रोड पर चलती है। बुल क्राफ्ट, बुल कार्ट यानी बुल कार्ट, ये क्या है? बुल कार्ट। बुललॉक कार्ट, क्या है पूरा? बुललॉक कार्ट, बुललॉक कार्ट यानी बैलगाड़ी, ये भी रोड पर चलती है। और है रिक्शा, ठीक है, इस तरह की रिक्शा आपने कभी टीवी पर देखी होगी या कभी आप इसमें बैठे भी होंगे, तो इस तरह की रिक्शा भी रोड पर चलती है। तो ये क्या हो जाएंगे? रोडवेज, रोडवेज यानी रोड से चलने वाले। अब सेकंड है रेलवेज, दे रन ऑन ट्रैक्स, ये कहाँ पर चलते हैं? पटरियों पर चलते हैं। अब जो जैसे मैंने आपको बताया मेट्रो और ट्रेन, तो मेट्रो और ट्रेन कैसे चलते हैं? मेट्रो और ट्रेन चलते हैं ट्रैक्स पर। ट्रैक्स यानी जो पटरी होती है, ट्रैक्स यानी पटरी। तो जो मेट्रो है, जो ट्रेन है, वो किस पर चलेगी? वो रोड पे नहीं चल सकती, वो किस पर चलेगी? ट्रैक्स पर यानी पटरी पर। तो लैंड के ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हो गए? आपको ध्यान रखना है, लैंड के दो ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक तो होता है रोडवेज और एक होता है रेलवेज, ठीक है बच्चों। और रोडवेज में हम किस किस का यूज कर सकते हैं? स्कूटर का, कार का, बस का, बाईसाइकिल का, बुललॉक कार्ट का और रिक्शा का। और रेलवेज में हम किसका यूज कर सकते हैं? मेट्रो और ट्रेन का। अगर आपको ट्रैक से जाना है तो आप ट्रेन या फिर मेट्रो का इस्तेमाल करो, और अगर आपको रोड से जाना है तो आप स्कूटर, कार, बाईसाइकिल या फिर बस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो वेज होते हैं जैसे वाटरवेज और एयरवेज के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो एक्टिविटी दे रखी है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, जैसे कि बस का, स्कूटर का, कार का। और पुराने जमाने में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे? या तो लॉक का या फिर रेफ्ट्स का, इस तरह की जो रेफ्ट होती है उसका यूज करते थे, और नदी, समुद्र और तालाब को पार किया करते थे। फिर धीरे धीरे इंसान ने क्या किया? चक्के का आविष्कार किया, और आज जो है हर एक ट्रांसपोर्ट में व्हील्स का यानी चक्के का इस्तेमाल होता है। फिर हमने पढ़ा लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है रोडवेज और एक होता है रेलवेज। रोडवेज में हम स्कूटर, जो कार होती है, ठीक है, स्कूटर, कार, बस, रिक्शा, बुललॉक कार्ट और बाईसाइकिल का यूज करते हैं। और रेलवेज में हम मेट्रो और ट्रेन का यूज करते हैं, और ये कहाँ पर चलती है? पटरी पर, और ये सब चलते हैं रोड पर। तो मैं आशा करूंगी कि जो भी मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ रीचिंग प्लेसेस, वो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।